प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से इस संस्कृताड़वः चैनल के कक्षा 10 की संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इसके पूर्व वाली कक्षा में हम सब संस्कृत गद्य भारती का प्रथम पाठ कविकुल गुरु कालिदासः पढ़ना प्रारंभ किए थे, जिसमें से 2 पैराग्राफ हम लोग पढ़ चुके थे कि यहाँ तक तथापि अंतर्वहिः साक्ष्यम् अनुसृत्य समीक्षकाः कवि परिचयम यावत् शक्यं प्रस्तुवन्ति। यहाँ तक पढ़ लिए थे। अब हम लोग आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अगला पैराग्राफ है, एका जनश्रुतिः अति प्रसिद्धास्ति यया कवि कालिदासः विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतमः इति ख्यापितः। एका जनश्रुतिः अति प्रसिद्धा अस्ति यया कवि कालिदासः विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतमः इति ख्यापितः। एका जनश्रुति, एक जनश्रुति है, अति प्रसिद्धा, अत्यंत प्रसिद्ध जनश्रुति है। जनश्रुति इसी को किंवदंती कहते हैं। जनश्रुति मतलब लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है और उसके विषय में कोई विशेष प्रमाण नहीं उपलब्ध होता, बस ऐसे लोग कहते हैं। तो एक जनश्रुति है और अत्यंत प्रसिद्ध है। एक लोकश्रुति है, एक किंवदंती है जो अति प्रसिद्ध, अत्यंत प्रसिद्ध है। कहीं यया जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा, जिस जनश्रुति के द्वारा क्या है, आगे बतला रहे हैं कि कवि कालिदासः विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतमः इति ख्यापितः। यया जिस जनश्रुति के माध्यम से, इति ख्यापितः ऐसा ख्यापित है, ऐसा विख्यात है। वो जनश्रुति है, उससे क्या विख्यात है, उस जनश्रुति से क्या हमें पता चलता है? तो यही कि कवि कालिदासः, एक कवि कालिदास विक्रमादित्यस्य, विक्रमादित्य के सभारत्नेषु, सभारत्नों में मुख्यतमः इति, मुख्यतम थे, प्रमुख थे, इति ख्यापितः ऐसा प्रसिद्ध है। वह पूरा अर्थ देखिए, एका जनश्रुति अति प्रसिद्धा अस्ति, एक जनश्रुति अत्यंत प्रसिद्ध है, यया अर्थात जिसके अनुसार कवि कालिदासः, कवि कालिदास विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु, विक्रमादित्य के सभारत्नों में मुख्यतमः इति, मुख्यतम थे, प्रमुख थे, ऐसा इति ख्यापितः ऐसा प्रसिद्ध है। अब देखिए, जनश्रुति, एका जनश्रुति, जनश्रुति स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए आया एका जनश्रुति। मान लीजिए कोई पुल्लिंग वाला शब्द होता, ऐसे आता एकः, फिर आगे जो शब्द रहता। जनश्रुति स्त्रीलिंग है, इसलिए आया एका। अगर मान लीजिए पुल्लिंग होता तो होता एकः, नपुंसक लिंग का कोई शब्द होता एकम। ये भेद थोड़ा समझिए। अति प्रसिद्धा अस्ति, अति प्रसिद्धा अस्ति संधि होकर के अति प्रसिद्धास्ति बन गया। कौन सी संधि हुई है? आप लोगों के सिलेबस में संधि भी है। यहाँ प्रसिद्धा का आ और अस्ति का अ दोनों मिलके आ बन गए हैं। तो ये आप लोग आ धन अ बराबर आ पढ़ेंगे दीर्घ संधि में। अति प्रसिद्धा अस्ति। अब आगे देखिए, करें, परंतु अत्रापरा विडंबना समुत्पद्यते। परंतु अत्र अपरा विडंबना समुत्पद्यते। परंतु लेकिन अत्र यहाँ पर अर्थात इस विषय में, किस विषय में? कि विक्रमादित्य की सभारत्नों में से कवि कालिदास एक थे, प्रमुख थे। इसमें अपरा विडंबना, एक दूसरी ही, अपरा दूसरी, दूसरी ही विडंबना, कल्पना, समस्या समुत्पद्यते उत्पन्न होती है। परंतु किंतु अत्र मतलब इस किंवदंती के विषय में, इस जनश्रुति के
विषय में जो जनश्रुति है उसमें एक दूसरी ही विडंबना उत्पन्न होती है। क्या कि विक्रमादित्यस्यापि स्थिति कालः सुतराम अस्पष्टो नास्ति। विक्रमादित्यस्य अपि स्थिति कालः सुतराम अस्पष्टः न अस्ति। विक्रमादित्यस्य, विक्रमादित्य का, विक्रमादित्य की जो भी होगा आगे देखेंगे, अपि भी स्थिति कालः, स्थिति का समय, कि विक्रमादित्य कब हुए थे उनका यह स्थिति काल, स्थिति का समय, सुतराम बहुत अधिक, अस्पष्ट न अस्ति स्पष्ट नहीं है। समस्या यह है कि एक तो एक लोग कहते हैं कि कवि कालिदास विक्रमादित्य की सभा रत्नों में मुख्य थे, लेकिन समस्या यह है कि विक्रमादित्य का समय क्या है, कब हुए थे विक्रमादित्य, इसी में बड़ा संदेह है। तो उनका समय बहुत स्पष्ट नहीं है, एक समस्या है। तो इसी बात को कहें कि परंतु अत्र अपरा विडंबना समुत्पद्यते, यहाँ एक दूसरी ही विडंबना उत्पन्न हो जाती है कि विक्रमादित्यस्य अपि, विक्रमादित्य का भी स्थिति कालः, स्थिति का समय, स्थिति काल, सुतराम, सुतराम मतलब बहुत अधिक, अस्पष्टः न अस्ति बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है। अब आगे देखिए क्या है। केचिन मन्यन्ते यत विक्रमादित्यस्योपाधिधारिणो द्वितीय चंद्रगुप्तस्य समकालिक आसीत कविरसौ। केचिन मन्यन्ते, कुछ लोग मानते हैं, केचित अर्थात कुछ लोग, कश्चित एक वचन है, केचित बहुवचन, कश्चित अर्थात कोई, केचित अर्थात कुछ लोग, मन्यन्ते मानते हैं, क्या मानते हैं, यत् कि विक्रमादित्योपाधिधारिणः, विक्रमादित्य उपाधि को धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्तस्य, द्वितीय चंद्रगुप्त का समकालिकः आसीत कवि असौ, असौ कवि यह कवि कालिदास द्वितीय चंद्रगुप्तस्य समकालिकः आसीत, द्वितीय चंद्रगुप्त के समकालिक थे। अब देखिए कुछ लोग ये मानते हैं कि विक्रमादित्य के साथ थे कालिदास विक्रमादित्य के समय। अब बड़ी समस्या ये है कि विक्रमादित्य का ही समय नहीं क्लियर है। आप लोग पढ़े होंगे विक्रम संवत, खूब जान रहे होंगे कि यह जैसे ही नवरात्रि लगता है मार्च अप्रैल में, वहां से यह विक्रम संवत प्रारंभ होता है। अब देखिए एक कैलेंडर अपना चल रहा है विक्रम संवत वाला, यह जब ईसवी वाला ये शुरू हुआ था जो 2024 चल रहा, इससे 57 वर्ष पहले ही विक्रम संवत वाला कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, जिसको महाराज विक्रमादित्य ने प्रारंभ करवाया था। तो 57 साल पहले से चल रहा है, जैसे 2024 चल रहा है, 57 जोड़ देंगे तो निकल आएगा कि कौन सा संवत चल रहा है। लेकिन ये हर महीने में करेक्ट नहीं होगा, हो सकता है जनवरी फरवरी मार्च में कुछ गड़बड़ भी निकल आए। तो लमसम ऐसे हैं। तो एक विक्रमादित्यो थे और फिर बाद में भी एक राजा हुए चंद्रगुप्त द्वितीय, उनको भी विक्रमादित्य कहा जाता है, उनको उपाधि मिली थी। जैसे आज भी बहुत लोगों को उपाधि मिलती है, जैसे हमारे महाकवि कालिदास हैं, बाद के जो जो अच्छे कवि हुए उनको कालिदास की उपाधि दी गई। जो अच्छा, बहुत ऐसे उपाधियां दी जाती हैं। तो ऐसे विक्रमादित्य एक तो थे ही, एक और राजा हुए चंद्रगुप्त द्वितीय, इनको भी विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। तो ये जो जनश्रुति है कि विक्रमादित्य की सभा में रत्नों में से मुख्य थे कालिदास, तो कहें अब तो यहाँ दो व्यक्ति हैं, एक वास्तव में विक्रमादित्य और दूसरे जो विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय। तो किस विक्रमादित्य के साथ थे? और चंद्रगुप्त द्वितीय का समय
चतुर्थ शताब्दी माना जाता है। और जो विक्रम संवत के संस्थापक थे जिन्होंने चलवाया था, उनका समय चंद्रगुप्त से 400 साल पहले का ही है। मतलब विक्रम संवत चलवाए थे, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी की ओर रहे होंगे, दोनों के बीच में कम से कम 400-500 साल का अंतर है। तो किसके साथ थे कवि? तो यही यहाँ बतलाया जा रहा है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि चलिए ठीक है, जनश्रुति है कि कालिदास विक्रमादित्य की सभा में रहते थे। अब एक पक्ष ये मानेगा कि विक्रमादित्य की सभा में, अर्थात जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व वाले जिन्होंने विक्रम संवत चलवाया था उनकी सभा में थे। कुछ लोग कहेंगे नहीं भाई, एक राजा चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, उनका भी नाम विक्रमादित्य था, तो इनके संरक्षण में रहे होंगे, इनके समकालिक रहे होंगे। इसी बात को कह रहे हैं कि केचित मन्यन्ते, कुछ लोग मानते हैं यत् कि विक्रमादित्योपाधिधारिणः, विक्रमादित्य उपाधि को धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्त के समकालिक आसीत कवि असौ, असौ कवि, यह कवि कालिदास द्वितीय चंद्रगुप्त के समकालिक थे। अब फिर आगे देखिए, कालिदासस्य मालविकाग्निमित्र नाटकस्य नायकः अग्निमित्रः शुंगवंशीयः आसीत। कालिदास की एक रचना है मालविकाग्निमित्र, यह नाटक है। मालविकाग्निमित्र में हीरोइन जो है, नायिका जो है मालविका है, और हीरो जो हैं नायक अग्निमित्र हैं। तो मालविकाग्निमित्र इन्हीं दोनों के नाम पर पड़ा हुआ है। मालविकाग्निमित्र नाटक का जो नायक अग्निमित्र है, कहें यह शुंगवंशीय आसीत, यह शुंगवंशीय थे, शुंगवंश के थे। कालिदास ने इसका उल्लेख किया है कि कालिदासस्य मालविकाग्निमित्र नाटकस्य नायकः, कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक के नायक अग्निमित्रः, अग्निमित्र शुंगवंशीयः आसीत, शुंगवंशी थे। फिर आगे करें, स एव विक्रमादित्योपाधिं धृतवान् यस्य सभारत्ने स्वेकः कालिदासः आसीत। सह एव, वह ही, वह अग्निमित्र ही, जो शुंगवंशी अग्निमित्र हैं, कहें सह एव, वही शुंगवंशी अग्निमित्र विक्रमादित्योपाधिम, विक्रमादित्य उपाधिम, विक्रमादित्य की उपाधि को धृतवान, धारण किया। कहे यस्य, जिसके, जिस अग्निमित्र के सभारत्नेषु एकः, सभारत्नों में से एकः कालिदासः आसीत, एक कालिदास भी थे। इनके सभा के रत्नों में 9 सभारत्न थे, 9 लोग, 9 लोगों में से कालिदास भी थे। तो जो जनश्रुति है कि विक्रमादित्य की सभारत्नों में से कालिदास एक थे। कहें इसमें 2 पक्ष बने, इसमें बड़ी विडंबना है। 2 व्यक्ति हैं, एक जो विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किए द्वितीय चंद्रगुप्त, एक मत यह कह रहा है एक अग्निमित्र थे जो शुंगवंशी थे, वही विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किए और उनके सभारत्नों में से एक कालिदास थे। फिर आगे करें, तस्य राज्ञः स्थितिकालः ख्रीष्टाब्दात् प्रागासीत। तस्य राज्ञः, उस राजा के, उस राजा जो शुंगवंशी अग्निमित्र थे, जो विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किए थे, कहें उनका स्थितिकाल, स्थितिकाल, उनका समय ख्रीष्टाब्दात् प्रागासीत, ख्रीष्टाब्दात् प्राक आसीत। ख्रीष्ट जो ईसवी सन की हम बात करते हैं, ख्रीष्टाब्द ईसवी सती के, प्राक मीन्स पहले, आसीत थे, था। और उस विक्रमादित्य का स्थितिकाल ख्रीष्टाब्द अर्थात ईसवी सन से प्राक अर्थात पहले, पूर्व था, अर्थात ईसा पूर्व में थे। करें स एव स्थितिकाल, और वही स्थितिकाल कवेह अपि सिद्ध्यति, कवि की भी, कवेह कवि, षष्ठी एक वचन है, कवेह कवि की, कवि कालिदास की, सिद्ध्यति सिद्ध होती है।
जिस समय मतलब ये वही ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। कवि कालिदास के जन्मस्थान के विषय में अभी भी नैकमत्यम अस्ति, न एकमत्यम अस्ति, न नहीं एकमत्यम एकमत अस्ति है कि कवि कालिदासस्य जन्मस्थान विषये अपि, कवि कालिदास के जन्मस्थान के विषय में भी एकमत्यम न अस्ति, एक मत नहीं है। अर्थात जन्मस्थान के विषय में भी बहुत विवाद है। कुछ लोग मानेंगे इनका जन्म यहाँ हुआ था, कुछ लोग मानेंगे वहाँ हुआ था। जैसा हमने स्थिति काल के विषय में देखा, किस समय में हुए थे, क्लियर ही नहीं। एतावान कवेरस्य महिमास्ति यत् सर्वे एव तम स्वस्वदेशीयम साधयितुम तत्परा भवन्ति। अब एक एक पद को देखिए। एतावान कवेः अस्य महिमा अस्ति यत् सर्वे एव तम स्वस्वदेशीयम साधयितुम तत्पराः भवन्ति। एतावान कवेः अस्य कवेः, इस कवि की, इस कवि कालिदास की एतावान महिमा अस्ति, एतावान इतनी महिमा अस्ति है। इस कवि की, अस्य कवे, इस कवि कालिदास की एतावान महिमा अस्ति, इतनी महिमा है कि यत कि सर्वे, सभी लोग, सर्वे एव, सभी ही लोग, तम, उनको, कालिदास को, स्वस्वदेशीयम, अपने अपने देश का, अपने अपने स्थान का, साधयितुम, साधने के लिए, बतलाने के लिए, तत्पराः भवन्ति, तत्पर हैं, लगे हुए हैं। अब देखिए, कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, किस देश के थे, किस प्रदेश के थे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहाँ के थे, कुछ नहीं लिखा है। अब कालिदास इतने प्रसिद्ध हैं, बहुत मतलब महाकवि हैं कालिदास, कि जो भी लोग सिद्ध करना चाहते हैं, बतलाते हैं कि कालिदास कहाँ के थे, तो जो जहाँ के लोग हैं वो कहते हैं कालिदास हमारे प्रदेश के थे। जो उत्तर वाला है वो बताएंगे इनका जन्म उत्तर में हुआ था, जो साउथ का है साउथ वाला बताएगा हमारी तरफ जन्म हुआ था। तो एक कवि की महिमा है, कवि की इतनी प्रसिद्धि है, हर कोई जो है इनको अपने देश का बताता है। तो इसी बात को कह रहे हैं कि एतावान कवेरस्य महिमा अस्ति अस्य कवेः, इस कवि कालिदास की एतावान महिमा अस्ति, इतनी महिमा है कि यत कि सर्वे एव, सभी ही, सभी समीक्षक, तम, उनको, उन कालिदास को, स्वस्वदेशीयम, अपने अपने देश का, साधयितुम, साधने के लिए, बतलाने के लिए, सिद्ध करने के लिए, तत्पराः भवन्ति, तत्पर हैं। अब आगे बता रहे हैं कौन कौन हैं, देखिए। कश्मीरवासी विद्वांसः कश्मीरोद्भवं तम मन्यन्ते, कश्मीरवासी विद्वांसः, कश्मीरवासी विद्वांसः अर्थात विद्वान, रूप चलता है विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसः, प्रथमा बहुवचन है। कश्मीरवासी विद्वांसः, कश्मीर में निवास करने वाले विद्वान या कश्मीरवासी विद्वान लोग क्या करते हैं, कश्मीरोद्भवम तम, तम मीन उनको, कालिदास को आप पढ़ते हैं रूप में सह तौ ते, तम, सह मीन्स वह, तम मीन्स उसको। अभी कल बताए थे पिछली कक्षा में कि जहां सम्मान की बात आएगी वहां उसको नहीं बोलेंगे, उनको। महाकवि कालिदास हमारे कवि कुल गुरु हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो कहेंगे तम मीन, संस्कृत में भले बोल रहे हैं, हिंदी में कहेंगे उनको, उनको अर्थात कालिदास को। कश्मीरोद्भवम, कश्मीरोद्भव, कश्मीर में हुआ है उद्भव जिसका, उद्भव अर्थात जन्म लेना, कश्मीर में, कश्मीरोद्भवम अर्थात कश्मीर में उत्पन्न होना, ऐसा मन्यन्ते, मानते हैं। पूरा अर्थ देखिए, कश्मीरवासी विद्वांसः, कश्मीरवासी विद्वान लोग, तम, उन कालिदास को, कश्मीरोद्भवम मन्यन्ते, ये कश्मीर में उत्पन्न हुए हैं ऐसा मानते हैं। और वंगवासिनश्च वंगदेशीयम, बात केवल इतनी कही गई
और बंगवासिन, जो बंग देश के, बंगाल देश के वासी हैं, ये सब इनको बंगदेशीयम, बंग देश का आगे जोड़ लीजिए मन्यन्ते, मानते हैं। तो कश्मीर वाले ये मानते हैं कि महाकवि कालिदास कश्मीर में पैदा हुए। बंग देश के निवासी मानते हैं कि बंग देश में इनका जन्म हुआ। और कह रहे हैं और भी, अस्ति तावत अन्यः अपि समीक्षक वर्गः यस्य मतेन कालिदासः उज्जयिन्याम लब्ध जन्मा आसीत। अस्ति है, तावत अन्यः अपि, तावत तो अन्यः अपि दूसरा भी, समीक्षक वर्गः, समीक्षक वर्ग अस्ति, एक दूसरा भी समीक्षक वर्ग है। समीक्षक वर्ग अर्थात समीक्षक लोग, और कुछ दूसरे भी समीक्षक हैं, दूसरे भी विद्वान हैं। कहें यस्य मतेन, जिसके मत में, जिसके मत के अनुसार, कालिदास, कालिदास उज्जयिन्याम, उज्जयिनी में, लब्ध जन्मा आसीत, लब्ध जन्मा थे। लब्ध जन्मा जन्म लेने वाला, अर्थात कालिदास का जन्म उज्जयिनी में हुआ था। करें अस्ति तावत अन्यः अपि समीक्षक वर्गः, अन्वय कैसे होगा? तावत अन्यः अपि समीक्षक वर्गः अस्ति, तो दूसरा भी समीक्षक वर्ग है। यस्य मतेन, जिसके मत के अनुसार, कालिदासः, कालिदास उज्जयिन्याम लब्ध जन्मा आसीत, कालिदास उज्जयिनी में जन्म लेने वाले थे, अर्थात कालिदास का जन्म उज्जयिनी में हुआ था। और कैसे लोग कह दिए? उज्जयिनीम प्रति कवेह सातिशयोनुराग एतन्मतम पुषणाति। अब देखिए, महाकवि कालिदास ने अपनी रचनाओं में उज्जयिनी का कुछ ज्यादा ही वर्णन किए हैं। तो ऐसा लगता है कि उज्जयिनी से महाकवि कालिदास का बड़ा लगाव था। और लगाव क्यों रहा होगा? क्योंकि उज्जयिनी उनकी जन्मभूमि रही होगी। तो ऐसे ही समीक्षक वर्ग जो है, जो आलोचक लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो अंदाजा लगाते हैं कि नहीं, कालिदास का जन्म उज्जयिनी में हुआ, क्योंकि उज्जयिनी का बहुत प्रेम से बहुत अधिक वर्णन किए हैं कालिदास। तो यही कह रहे हैं उज्जयिनीम प्रति, उज्जयिनी के प्रति, कवेह, कवि का, सातिशयः अतिशय से युक्त, मतलब बहुत अधिक, अनुरागः प्रेम, एतन मतम, एतत मतम, इस मत को, पुषणाति पुष्ट करता है। किस मत को? कि कालिदास का जन्म उज्जयिनी में हुआ था। कह रहे हैं कालिदास ने अपनी कृतियों में उज्जयिनी का कुछ ज्यादा ही वर्णन किया है, इससे यह लगता है कि इनका जन्म उज्जयिनी में हुआ था। चलिए, इतना आज आप लोग पढ़ लिए हैं, तो आज की कक्षा में बस इतना ही। थोड़ा थोड़ा करके रोज पढ़िए और अच्छे से खूब पढ़िए, खूब अच्छे से समझिए, शब्द रूप धातु रूप को याद करते चलिए और बोल बोल कर पढ़िए। प्रिय विद्यार्थियों, आप सब जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए। जितने भी संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं सबके पास पहुँचें और सब पढ़ें, सब बढ़ें। और आप सबको अगर कोई बात कम समझ में आ रही, चीज़ें नहीं समझ में आ रही, कुछ ज़्यादा कठिन लग रही हैं, जहाँ कुछ भी समस्या हो, आप सब जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और अगली कक्षा में उसके विषय में अच्छे से बताया जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। तब तक के लिए आपको सबको बहुत सारी शुभकामनाएं।